सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2024 का जो बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ है उसका हम यहाँ पे फिज़िक्स का जो पार्ट्स यहाँ पे देखने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय, यानी कि जो है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट या डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज। यानी कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन दे रखे थे, अभिदृश्यक के व्यास को बढ़ाकर, दूसरा था प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को बढ़ाकर, तीसरा था अभिदृश्यक के व्यास को घटाकर, चौथा था प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति घटाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन ए था, इंक्रीजिंग द डायमीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इंक्रीजिंग द डायमीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं कैसे इसका आपको ये कैसे करना होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है नीचे पे, तो देख लेते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चंस। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो क्या होता है, इक्वल टू होता है A/1.22 लैम्डा। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इक्वल टू होता है A/1.22 लैम्डा इक्वल टू 1/d थीटा, जहाँ पे कि ए क्या है आपका डायमीटर्स है ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, ए क्या है आपका यहाँ पे, ए है आपका डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या था कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज कैसे करेंगे, तो ये आप याद रख लेना इस रिलेशंस को। जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होता है A/1.22 लैम्डा होता है, जहाँ पे कि ए क्या है डायमीटर है ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम जो है इंक्रीज करेंगे उसके डायमीटर को तो उसकी रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये रिजॉल्विंग पावर आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए की। तो ए अगर रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि अगर हम जो है इसका जो डायमीटर है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, या अगर हम इसके डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये रिलेशन था और इसको आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली एक धातु की सतह को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन से प्रकाशित किया जाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की कथित ऊर्जा क्या होगी। ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन्स ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी। 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो ऑप्शन डी वाला आ रहा था। ठीक है, ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कैसे आपको ये करना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, W0 का जो मान दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, फोटोन एनर्जी E0 का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था। फार्मूला क्या होता है इसका जो फार्मूला होता है E0 इक्वल टू W0 प्लस K इंटू E0। और यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे E0 का मान दे रखा है, W0 का मान दे रखा था। सीधे वैल्यू रखेंगे, ये -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डैट इज काइनेटिक एनर्जी जो हो सकता है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, सो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट जो है इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन डी वाला जो है करेक्ट आंसर्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक धात्विक तार का द्रव्यमान इतना इतना ग्राम, त्रिज्या इतना इतना मीटर तथा लंबाई इतने सेंटीमीटर है। घनत्व को मापने में अधिकतम संभव त्रुटि लगभग होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो फॉर्मूला होता है यहाँ पे रो इक्वल टू एम अपॉन वी या रो इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो इसको अब हम वो कर देंगे, तो ये हो गया आपका डेल्टा पी अपॉन डेल्टा जो है क्या पूछा हुआ था यहाँ पे क्वेश्चंस में, डेंसिटी विल नियर बाय, तो ये डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो इसका यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये आप इसका ये सॉल्यूशन दे रखा है पूरा, यहाँ पे इस तरीके से मान रख देंगे। यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है सारी की सारी 0.04 प्लस माइनस 0.002, तो 0.002 अपॉन 0.4 ये हो गया डेल्टा एम अपॉन एम का मान। डेल्टा एम अपॉन एम का मान ये दे रखा है जो मास है आपका। उसके बाद रेडियस 0.3 प्लस माइनस 0.001, तो रेडियस का मान रखेंगे यहाँ पे और लेंथ, तो ये सॉल्यूशन करके इसका आ रहा है 1.6%। तो 1.6% इसका करेक्ट आंसर्स है। ठीक है, तो 1.6% क्या है इसका करेक्ट आंसर्स है। तो देख लेंगे 1.6% किस वाले में आ रहा है, तो ऑप्शन सी वाला इसका जो है करेक्ट आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि परिपथ में धारामापी जी कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है तब आर का मान क्या होगा। इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी रिफ्लेक्शन इन द सर्किट, सो द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन वाई। क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका भी आंसर देख लेंगे। तो ये सर्किट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है I 400 ओम इक्वल टू 10 वोल्ट है और 2 वोल्ट ये है 10 माइनस 2 अपॉन 400 इक्वल टू ये आ गया 8 अपॉन 400, यानी कि इसको डिवाइड इसको वो कर देंगे 1/50 ये आ जाएगा इक्वल टू आई आर। तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर अपॉन आर, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे वी आर अपॉन 2 अपॉन आर इक्वल टू 1/50 इक्वल टू आर। तो ये आ जाएगा आपका 100 जो है ओम जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन आप यहाँ से अगर आप इसका नोट्स कर लेना, इसके जो है आंसर जो है जो यहाँ पे दे रखे हैं इसको जो सॉल्यूशन दे रखा है इसको आप नोट्स करते जाना, या टेलीग्राम पे भी चैनल का लिंक दिया है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 ओम इसका जो है करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। तो ये है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, ब्रैकेट श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, इनको आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो फॉर बामर श्रेणी के लिए क्या होता है 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/n स्क्वायर, या 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनाइट स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखेंगे, ब्रैकेट श्रेणी के लिए भी ये वैल्यू रखेंगे, बामर श्रेणी के लिए ब्रैकेट वैल्यू रखेंगे। जो उसको सॉल्व करेंगे तो 4 ओम इसका जो है आपका निकल के आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, 4 ओम जो है आपका आंसर्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेंचुरी मापी जो है कार्य करता है। द वेंचुरी मापी जो है वो आपका कार्य करता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी जो है बहुत पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम्स में। तो वेंचुरी मापी जो है इसका जो करेक्ट आंसर्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा आपका बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, बर्नौली सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी लंबे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा U है। जब इसे 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर खींचा जाए तो इसमें संबंधित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पे दे रखा है पूरा सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टैंड ऑफ स्प्रिंग x1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, x2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पोटेंशियल एनर्जी फॉर x1 इक्वल टू u इक्वल टू क्या होता है 1/2 kx स्क्वायर। तो u1 अपॉन u इक्वल टू x2 अपॉन x1 का स्क्वायर वैल्यू रखेंगे। टोटल आपका 16 जो है u इसका करेक्ट आंसर्स आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस 8 यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चंस 8 में क्या दे रखा है देख लेते हैं। क्वेश्चंस 8 में यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में आपको बताना है परिणामी प्रतिबाधा यहाँ पे कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 8। ठीक है, द नेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट विल बी XL इक्वल टू 50 अपॉन L इंटू 10 की पावर -3 इंटू 2 पाई इंटू 50 इक्वल टू, ये आपका इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका जो आंसर्स आ जाएगा आंसर जो आपका निकल का आ जाएगा 5√5 ओम इसका आंसर्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका था। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 था देखो इन द फिगर सो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दिखाए गए चित्रों में से लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मांगा हुआ है, लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी बतानी है। डायग्राम आपके सामने दे रखा है। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने है, पूरा बता रहा हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसका जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f1 इक्वल टू 1.6 माइनस 1/1 माइनस 1/20 ये निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये टोटल -3/100 आ जाएगा। 1/f1 के लिए -3/100 आएगा, 1/f2 के लिए 1/20 आएगा, 1/f3 के लिए -3/100 आ जाएगा। टोटल इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1/100 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें सी वाला सही आ रहा है। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस हैं तो इनके भी जो है वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो है इसका PDF जो है टेलीग्राम पे भी आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी आप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। बाकी जो है प्रॉपर जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस इसी तरीके के आने वाले हैं, चाहे पैरामेडिकल का एग्ज़ाम्स हो या BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं।